अभी मैं मौजूद हूँ जौनपुर के यह सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के यह उडली है और मैं आपको बताना चाहता हूँ रविवार को शाम को 7 बजे यहीं घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर योगेंद्र किसी से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश आते हैं और तुरंत गोली मारकर फरार हो जाते हैं। लेकिन वहीं सराय ख्वाजा की पुलिस भी गंभीरतापूर्वक तमाम जगह सीसीटीवी फुटेज को जांच कर रही है, लेकिन जो पीड़ित परिजन है उनका आरोप है कि अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं और इनको डर भी है कि आज रोड पे गोली मार के चले गए हैं, कल हमारे घर पे भी आकर गोली मार सकते हैं। मेरे बीच में जिनको गोली लगी है उनकी पत्नी मौजूद है, उनसे पूरी बात को जानता हूं। उनके भाई मौजूद है, उनके पिताजी मौजूद हैं, उनकी माँ भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? नीता। नीता जी, कैसे यह घटना हुई, कब आप लोगों को जानकारी हुई? हम लोग को पता नहीं था। हम्म, रविवार को 7 बजे हुआ था। हम्म, हम लोग यहीं घर पर बैठे थे। हम्म, वो 3 लोग वहीं से आए बाजार से हम्म, और इधर मारते हुए उधर निकल गए। हम्म, हम लोग को ये सब जानकारी नहीं हुई, आज भी नहीं हुई और किसी से मेरे पूरे परिवार से दुश्मनी नहीं थी हम्म, और ना कोई और बातचीत थी। हम्म, हम लोग वही चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि कौन ऐसा कारण किया, कौन सी बात लेकर ऐसा करके गया। हम्म। कभी कोई बात जो हुई हो योगेंद्र से, आज वो खुन्नस निकाला हो? क्योंकि आप बता रहे हैं कि तीनों भाई बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, वहीं जीवन यापन करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है कहीं से, हम्म, यहाँ भी मुंबई में भी हम्म, हम लोग अच्छी तरह से उनकी जानकारी अच्छी तरह से ले चुके हैं। तो वो कह योगेंद्र कब यहाँ आए थे गांव में? वो सावन में कांवड़ लेके गए थे भोले बाबा के, उसीलिए आए थे। उसके बड़ी भाई की तबीयत ज़्यादा गंभीर हो गई, इसीलिए वो रुक गया और उसकी हालत देखकर छोड़ के भी वे नहीं गया और बीएस सुपदिया के यहाँ भर्ती किया था, एडमिट किया था। उसकी छुट्टी लेकर शनिवार को नहीं शुक्रवार को वहाँ से आए। शनिवार को मेरे बेटे का बर्थडे था, यहाँ सब मनाए सुनाए और रविवार का ऐसा घटना हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी मेरी एक लड़की है 8 साल की और दूसरा मेरा बेटा है 5 साल का। तो गोली कहाँ लगी थी? गोली एक इधर लगी थी पेट में और एक इधर कंधे पर। जी, अभी आपने कहा कि पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं की। घर पे भी डर है कि कोई गोली मार जा हम लोग को डर तो है ही है, क्योंकि ये लोग आज 3 रोज हो गए, इनकी भी खोज नहीं कर पा रहे हैं और आज के लिए वो मार के चले गए, कल मेरे घर में घुस के मार देंगे। हम लोग के लिए यही मैं चाहती हूँ कि इसका न्याय चाहिए। हम पूरे परिवार के मेरे लिए सुरक्षा चाहिए, हम यही कहना चाहती हूँ। केवल इसके दादा, बारे में इसकी खोज होनी चाहिए, इसका न्याय होना चाहिए। वो मार के गए, उसकी खोज होनी चाहिए। अच्छा, कहीं कैमरा लगा हुआ है यहाँ रास्ते में आने जाने में? कैमरा उधर एक साइड उधर लगा है, लेकिन उसमें पहचान नहीं हो पा रही। पहचान नहीं हो रहा है। फरियानी नहीं है, वो मुंह सब ढके हैं, बांधे हैं। हाँ, गाड़ी में भी केवल उसकी बाइक दिखा रही है, सफ़ेद कलर पल्सर है। जी, 3 दादा, लोग उसमें धक्के हुए हैं, इतने ढके हैं, उसकी मुंह भी नहीं दिखा रहा है, केवल पैर इतने इतने दिखा रहे हैं बस। दादा ये बताइए, जब घटना हुई तब आप कहाँ थे? इसी जगह रहे। यहीं थे आप? तो आपका सबसे छोटा पुत्र है, आपका लाडला पुत्र होगा, तो कभी किसी से आप लोगों को कहा सुनी हुई थी ऐसा कभी? कुछ नहीं सर, हम्म, कोनो बात भी जान हम्म। कुछ नहीं। योगेंद्र तो बाहर रहते थे, बता रहे हैं कि वहीं काम धाम करते थे, साल भर में एक आध बार आते थे, यहाँ रहते थे। ये भी उसी जगह, ये भी बाहर है। उनसे बड़े हैं, उनसे बड़े और एक थे बम्बई। अब तो डर भी लग रहा होगा कि कोई घर के सामने ही गोली मार चले गए, यहाँ भी आ सकते हैं। अरे साहेब, आने में कितने सेकंड का रास्ता है। वो जो बकरी चल रही है वो खंबा से कितनी दूरी है साहेब। ये तो अपने ही जमीन में, खंबा भी जमीन में है और ये जमीन। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई हो, आरोपी को पकड़े जाएं? वहीं पुलिस भी तो गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है, लेकिन आप लोगों को कहना है कि अभी तक पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अरे साहब, जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप खोजने से साहब बहुत कुछ क्या नाम भैया आपका? वीरेंद्र यादव। आप यहीं थे? नहीं, हाँ, यहाँ ही पर था, मैं बैठा था, बच्चे लोग को पढ़ा रहा था। उस समय फायरिंग हुई तो मैं भी देखा कौन
उधर वो हुआ तो हम लोग दौड़े, तो ये मालूम चला कि जो है हमारे ही भाई हैं। किससे बातचीत कर रहे थे आपके भाई शाम को? वो शाम को मेरे गांव के बगल के थे, अमरदेव यादव से। वो साथ में दोनों अपना वही भाई के बात चल रहा था, कैसे हैं कैसे नहीं। हाल चाल हो रही थी, हाँ तो इसी दौरान गोली मार दिया। हाँ, वो आई टोरी बाजार की तरफ से आए, फायरिंग करते ही गाड़ी स्लो किए, उसके बाद फायरिंग किए और उसके बाद सीधा निकल गए खुरुद की तरफ। तो आप जैसे मान लीजिए आपके छोटे भाई को गोली मारा गया, कहीं आप लोगों से कोई दुश्मनी पहले का, पुरानी रंजिश का, पुरानी बात को लेकर? कोई से नहीं है, हम लोग से किसी से दुश्मनी कुछ भी नहीं। हम लोग अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब। हम लोग यहाँ आते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए बस, खेती बाड़ी करा के फिर अपना चले जाते हैं। हाँ, और कोई भी वो नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अरे उसको गिरफ्तार किया जाए। तो आप उनकी योगेंद्र की माँ हैं, आप भी घर पे थे दादी? आप भी घर पे थे? हाँ तो जब गोली लगी थी आपके बेटे को, आप गई थी वहाँ, देखी थी? हाँ, पाछे से पहुँची। अब मैं हमें कहाँ मालूम, हम तो रह गए घर पे। कहीं पाछे से पहुँची तो फिर उठा ले तो ऐसा पहले कभी आपके घर हमला हुआ था? आप बहुत पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था? कुछ नाम है, जब से हम लोग आए हैं कुछ। क्या कहने दादा? 2-3 पुस्त तो चल रहा है, लेकिन ऐसा मामला ऐसा किसी से न वाद विवाद, न लड़ाई, न झगड़ा, कुछ नहीं। गोली मारना दादा बहुत बड़ी बात हो जाती है, अचानक क्यों किसी को कोई गोली मारेगा? अब वो समय नहीं है साहब, अब आसान है। जब किसी को चाँप नहीं है और कल नहीं है, कोई बात नहीं है, आप साहब बच्चों का खिलौना है, हो गया है इस समय, इस युग में। आप कह रही हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही। कौनो चीज़ पर कौनो आरोप ना कौनो टाइट होकर के गिरफ्तार किया जाए। कोई इंसान की जान चला गया होता तब क्या होता, ये लोग तब क्या करते? ढीला तो हो गए हैं ना, अगर गिरफ्तारी करते तो क्यों नहीं वो मिलते। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि प्रशासन जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हैं। 3 दिन आज हो गए हैं। हाँ, 3 रोज हो गया, वो लोग को पता नहीं चला क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ढीले हैं ये लोग, ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे। तो जब गोली लगी तो यहाँ से कहाँ लेकर गए, कैसे आप लोग पहुँचे फिर? यहाँ से हम लोग दौड़े लेके गए उठा के सदर। सदर से किसके यहाँ ले गए, और आलोक यादव के यहाँ। तब आलोक के यहाँ ले गए, वहाँ तो ऑपरेशन हुआ। तो घटना पर आप यहाँ पर जब गोली लगी थी डायरेक्ट थाने से पुलिस आई थी? 112 बुलाए थे आप? 112 बुलाए थे। लेकिन किसी से आप लोग कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं हम लोग। लेकिन आपको इतना जानकारी हुआ कि वो लोग पल्सर से थे? पल्सर से थे। अरे साहब, सफेद देखा गया, क्या कहने दादा? देखा गया। हाँ पल्सर से थे वो लोग? हाँ, पल्सर से थे, मुंह बांधे हुए थे गमछा से। क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? जैसे गोल भैल के टायर रुथुआ भैल जवन हो गए तो देख ही गए, हाली समय से दौड़ के सब जात हो, देखा था तब निकल जात हन तो मालूम पड़ल न को नहीं सब हैं गाड़ी पल्सर। हाँ, तभी वहाँ गिरे पड़े थे योगेंद्र? नहीं दौड़ के आए, इसे पकड़े रहे न, भागे न ऐसे खेतारी में। हाँ, तब हम लोग दौड़े जवन है, तब पकड़ ले के लेकर, तब मुड़ी उड़ी झूले लगा। एकदम खून बह रहा था? हाँ, एक पखरुआ में लगा था, एक पेटे वाला हम लोग देखे थे, इधर नहीं देखता। हाँ, तो यह योगेंद्र का घर है और योगेंद्र जीवन यापन करने के लिए मुंबई में रहते हैं। उनके तीनों भाई मुंबई में रहते हैं। योगेंद्र के पिताजी ने सारी बात को बताया, कहा कि कुछ समय पहले भी ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं हुआ था और यह पहली बार ऐसी घटना हुई। लेकिन वहीं सराय ख्वाजा की पुलिस भी गंभीरतापूर्वक तमाम जगह सीसी फुटेज को जांच कर रही है और थाना प्रभारी का कहना है कि बहुत जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन पीड़ित का कहना है कि 3 दिन समय बीत गया लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अब देखना है कि सराय ख्वाजा की पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करता है और कब तक योगेंद्र को, जो गोली मारने वाले हैं अपराधी हैं, कब तक उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होती है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।